हमेशा परेशान रहने से कुछ नहीं होगा। परेशानियों का हल ढूंढिए। चिंता करने से चिता मिलती है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। परेशान मत होइए, परेशानियों का हल ढूंढिए। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा करने से खुशियां नहीं मिलेंगी, बल्कि समस्याओं का समाधान ढूंढने से ही खुशियां मिलेंगी। तो आइए जानते हैं वो कौन से रास्ते हैं जहां पर खुशियां आपको मई के महीने में, यानी तुला राशि वालों को मिलने वाली है। कौन से हैं वो 5 शुभ संकेत जो खुशी खुशी का रास्ता आपके लिए बना रहे हैं मई के महीने में। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी दर्शकों का। आपका प्यार और सहयोग हमारी हिम्मत है और हम आपके लिए वही सब बातें लेकर आते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। सच सुनना है तो वीडियो से जुड़े रहिए, झूठ सुनना है तो कहीं और जाइए। तुला राशि वालों को 5 सफलता के संकेत मई के महीने में दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट मिल ही जाए, उसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव पंचम भाव में होंगे। शनिदेव बुद्धिमान बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, भ्रमणशील यानी यात्रा करने वाला बनाएंगे। यात्रा से लाभ, जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। प्रसन्नता और खुशी बनी रहेगी। आपके रंग जमेंगे, अब आपके रंग में भंग नहीं पड़ेगा। आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। आप नटखट और थोड़े से चंचल भी हो सकते हैं। स्वभाव में थोड़ा सा विनोद होगा, हंसी मजाक होगा। शनि स्वराशि के हैं तो बढ़िया फल देंगे। जन्म कुंडली में शनि की मजबूती आपको शेयर मार्केट में, पैतृक संपत्ति में अच्छा लाभ दे सकती है। कोई पुरानी संपत्ति, कोई पुराना मामला, कोई गड़ा हुआ धन, कोई पुरानी फंसी हुई प्रॉपर्टी, पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मेहनत रंग लाएगी, ईमानदारी से कामों को करते रहिए। शनि नौकरी, व्यापार, कारोबार में तरक्की लेकर आएंगे। हाँ, प्यार के मामले या फिर रिश्तों के मामले में थोड़ी सी देरी हो सकती है। चीजें होंगी जरूर, विलंब होगा। इश्कबाजी में, रिश्तों में, दोस्ती में, यारी में, कुछ अन्य कामों में देरी संभव है, परंतु परिणाम जरूर आएंगे। देर है पर अंधेर नहीं है। बुरी आदतों से बचिएगा। अगर बुरी आदतों में फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा गुरुदेव। जब गुरुदेव की दृष्टि होगी 11वें भाव पर, तो गुरुदेव लग्न पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, 11वें भाव पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। तो धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। यानी कि जो बंद रास्ते हैं धन आगमन के, वो भी खुलेंगे। आपके काम कारोबार में कोई कमी नहीं होगी। अब धन तो काम धंधे से ही आएगा, तो आपकी नौकरी व्यापार चलेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। आप शादी के योग्य हैं तो गुणवान जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरुदेव आपके पाप धुलने वाले हैं। यहाँ पर भाई बहन से रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति देंगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां पर गंगा जल समान शुभ फल मिलते हैं। और गंगा जल के बारे में एक ही कहावत है कि गंगा नहाइए पाप धोइए। तो गुरुदेव आपके जीवन के सभी पाप और कष्ट यहाँ पर धोने वाले हैं। वाणी के भी आप धनी होंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, सीखने की अद्भुत शक्ति और दिमाग होगा। ज्ञानी होंगे। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सीखने की अद्भुत शक्ति है, वही इस दुनिया में सफल है, क्योंकि ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। जो ज्ञानी है वही इस दुनिया पर राज कर सकता है। मूर्ख राज नहीं करते। तो गुरुदेव अब आपको राज कराएंगे, क्योंकि वो ज्ञान देंगे। तीसरा, गुरु और सूर्य की युति का 7वें भाव में होना 15 तारीख तक आपके शुरुआती दिनों में बहुत ही आपको व्यवहारिक बनाएगा। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, अपनी बात खुलकर कह पाना। आप झगड़ों का निपटारा खुद ही कर लेंगे, पर समस्याओं के लिए आपको किसी और की मदद नहीं होगी। खुद ही काफी होंगे अपनी समस्याओं का हल निकालने में। पति पत्नी पार्टनरशिप में जो भी लोग साझेदार हैं, वो लोग, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका हल आपके पास खुद ही होगा। आप दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आप अपने अहंकार को, अपने घमंड को साइड में रखिए, रिश्तों को मजबूत रखिए। वक्त बहुत ही बढ़िया है। जीवन साथी की सलाह और उसका मार्गदर्शन आपको सच्ची खुशखबरियां सुनाएगा। सच्चा साथ जीवन साथी का आपको बहुत
बड़ी तरक्की दिलाएगा। धार्मिक बने रहें, व्यापार, परिवार और नौकरी में कोई कमी नहीं है, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, सुकून भरी जिंदगी अब आप जिएंगे। आप और आपका परिवार, घर में सभी कुछ होगा जो कुछ होना चाहिए। आप सभी की जरूरतों को पूरा करने में सफल रहेंगे, सफल इंसान बनेंगे। महिलाएं भी खूब खुश रहेंगी। चौथा शुभ संकेत है 10 मई को बुध का उदित हो जाना। यात्राएं बढ़ेंगी, यात्राओं से लाभ होगा, किस्मत चमकेगी, नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होंगी, दिमाग आपका खूब तेज चलेगा और दिमाग जब चलता है तो बड़ी बड़ी सफलताएं अपने आप मिलनी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों की सहायता करेंगे, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, तो दयालु बने रहिए। कमाएंगे, पैसा जोड़ने के मौके आपके हाथ में आएंगे, आप अच्छी बयानबाजी करेंगे, आप विवेकवान इंसान होंगे, शानदार जिंदगी जिएंगे, आपके पास शानदार दिमाग होगा। महिलाएं विशेष लाभ प्राप्त करेंगी, सोच विचार करके हर एक काम को करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आएंगे। जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे, जितना जानकारियों का आदान प्रदान होगा उतनी जल्दी आप कामयाब होंगे। हर काम का निरीक्षण करके उसको समझ कर ही आप आगे बढ़ेंगे, तो गलतियां जहां नहीं है वहां पर सफलता है, और आप अपनी पुरानी गलतियों को भी सुधारेंगे और सफल हो जाएंगे। पांचवा शुभ संकेत है 2 मई से शुक्र का नवम भाव में बैठना। आप विदेश से पैसा बनाने में कामयाब रहेंगे, धार्मिक बने रहिए, हंसमुख मिजाज के आप इंसान होंगे, प्रेम विवाह के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आपके प्रयास सफल होंगे, प्यार भी आपका सफल रहेगा। और आप ऐसा समझ लीजिए, आप जब प्यार करेंगे किसी से तो उसको पूरा वक्त देंगे, जब काम करेंगे तो काम में पूरा वक्त देंगे। आपकी योजनाएं कामयाब होंगी, धार्मिक विचार होंगे, बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्र का भाग्य स्थान में बैठना इस बात की गारंटी है कि अब भाग्य से आपको पैसा मिलेगा। तो ये 5 संकेत आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए काफी हैं। अब आप इस वीडियो को सुनकर कम से कम इतनी तसल्ली तो हुई होगी कि अब वक्त अच्छा आने वाला, और ये सच्चाई है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से पूछिए जो मैंने बताया, क्या ये ग्रहों का संयोग नहीं बन रहा? अगर ये संयोग बन रहा है तो फलित भी होगा, लेकिन सबकी जिंदगी में नहीं होगा। किसकी जिंदगी में सुख के दिन आएंगे? नंबर 1, जो व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को मजबूत रखेगा। देखिए, गोचर में तो सितारे मजबूत हैं, लेकिन आप जिस सन में पैदा हुए, जो आपकी जन्म कुंडली, वो भी तो मजबूत होनी चाहिए। आपको क्या उपाय करने हैं, क्या उपाय नहीं करने हैं, आपको किस भगवान की पूजा करनी है, नहीं करनी है, दान करना है कि नहीं करना है, कब क्या करना है, ये आपको कुछ पता नहीं है। आप अपने मन से किए जा रहे हो। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो, किसी परीक्षा में बैठते हो, तो वहां पर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या लिखते हो? वही लिखते हो जो प्रश्न का सही उत्तर होता है। सही उत्तर अगर लिख दिया तो पास हो गए, अगर अपने मन से लिखाएंगे तो क्या मिलेगा? फेल हो जाएंगे। तो आप अभी जो भी कुछ कर रहे हो अपने मन से कर रहे हो, किसी से पूछ नहीं रहे हो, बस जो मन में आता है। कभी राम जी की कर लें, कभी श्याम जी की कर लें, कभी बैठ के पूजा कर लें, कभी लेट के पूजा कर लें, कभी 12 बजे कर लें, कभी 1 बजे कर लें, कभी नहीं करें, कभी नहाए, कभी ना नहाए। जो करते हो अपने मन से करते हो, क्योंकि आप अपने मन के राजा हो। तो जब आप अपने मन से चलोगे, तो जैसे परीक्षा में अपने मन से लिखाओगे तो डबल जीरो मिलेंगे, ऐसे ही फिर किस्मत भी डबल जीरो हो जाएगी। तो उसके लिए अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। जब पता ही नहीं है करना क्या है, तो गलत करेंगे, और गलत का परिणाम आप भोग रहे हैं या आप परेशान हैं। तो दोष किसका है? आपका है। दूसरों को दोष क्यों देते हैं? अगर जीवन को आज से भी सही करना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे फोन करो, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराओ और तरक्की पाओ। क्योंकि स्कूल में टीचर आपको सही ज्ञान देता है, और जन्म कुंडली को पढ़कर एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको सही ज्ञान दे सकता है, और उसके ज्ञान को मानेंगे तो बड़े आदमी जरूर बनेंगे। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप
किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।